तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अभी हम लोग फिर शबरी का उपाख्यान में वापस जाते हैं। हम लोग देखे हैं कि शबरी नवदा भक्ति के बारे में सुनकर भगवान रामचंद्र के प्रश्न ने अभी क्या करना चाहिए बता दिया। उन्होंने कहा सुग्रीवेन ससर्वम तो सुग्रीव उनको सब बता देंगे। सुग्रीवेन से ससर्वम ते कार्यम संपादयिष्यति। भगवान रामचंद्र का भी परवर्ती जो कार्यक्रम निर्धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा उन्होंने बता दिया कि आप ऋष्यमुख पर्वत में चले जाइए। पंपा सरोवर का किनारे नज़दीकी है, सामने ही है पंपा सरोवर। उसके ऋष्यमुख पर्वत में वहाँ बाली का प्रवेश अधिकार नहीं है। उनका अनुज सुग्रीव से मित्रता स्थापन करिए और सुग्रीव आपको सब कुछ बता देगा, परवर्ती कार्यक्रम बता देगा, आपको कार्य समाधा कर देगा। वही हुआ था। तो हम लोग इसी सिलसिले में चर्चा किया कि शबरी इसे कैसे बता दिया। तो हमने देखे हैं कि भगवान का भक्त भगवत कृपा से सर्वज्ञ बन जाते हैं। इसके विषय चर्चा किया हम लोग कई रोज। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये हमारा ओरिजिनल प्रश्न है। कौन चीज़ जानने से सब कुछ जाना जाता है? वो है भगवान। उसी सिलसिले में पराविद्या अपराविद्या का भी चर्चा हुआ कि देव विद्या विदितव्य। वेदांत की वाणी अनुसार पराविद्या एवं अपराविद्या, लौकिक विद्या एवं परमात्मिक तत्व दोनों ही जानना चाहिए। बल्कि लेकिन श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं, जो अपराविद्या लौकिक विद्या जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे साइंस ने आगे ईश्वर बताया, आगे साइंस का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर को डायरेक्टली जान लो, संभव है। हम लोग विविध उदाहरण देके लाटू महाराज का, खोका महाराज को उदाहरण दिया एवं आखिर में तुरानंद जी का जीवन उद्धृत करके बताया कि भगवान का कृपा भिन्न उनको जानना संभव नहीं है। ओरे कुशीलव कुरिश गौरव धौराना दिले की पाटिस धोरिते। एवं जब रोते हुए भगवान श्री रामकृष्ण ने वाणी दिया तब हरि महाराज ने तुरानंद जी भली भांति समझ लिया। इतना तक हमारा जो सार संक्षेप कई दिनों का सत्प्रसंग का हुआ। तभी हम देखते हैं कि शबरी तो रामचंद्र को बता दिया। तो बताने के बाद क्या बोल रहे हैं? अहम अग्निं प्रविक्ष्यामि तवाग्रे रघुनंदन। सुग्रीव आपको सब बता देगा, लेकिन मैं अभी अग्नि में प्रवेश करूंगी। और कहते हैं मूर्तम तिष्ठति राजेंद्र जावत दग्ध्वा कलेवरम। थोड़ा वो तब रुक जाइए। और जास्यामि भगवान राम
तब विष्णुम परमम पदम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताया। आपका तो कर्म समापन हो जाएगा, सुग्रीव आपको सब बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए। जो मुहूर्तम तिष्ठति राजेंद्र, हे राजेंद्र थोड़ा बहुत रुक जाइए, एक मुहूर्त, वेट फॉर ए मोमेंट। क्योंकि अभी क्या होगा कि इसके बीच में मैं अग्नि में प्रवेश करके ये शरीर जला दूंगा, शरीर जला दूंगी। ये शरीर आपके सामने मैं छोड़ के हमारा जो दैवी शरीर के प्राप्त होंगे। अब इसको क्या बताया कि आप जाने का पहले थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा रुक जाइए, और मैं अभी अग्नि में ये शरीर को अर्पण करेंगे। एवं कॉन्फिडेंट आत्माहुति देके क्या होगा कि जाच्यामि तब राम, भगवान राम, ही भगवान राम तब विष्णु परमम पदम, ही विष्णु आपको परम पद अर्थात जो निराकार निर्गुण जो रूप है उसमें उसको हम प्राप्त कर लेंगे, चिर मुक्ति हो जाएगा। इज वेरी कॉन्फिडेंट, या आपके सामने ही ये शरीर जलांजलि देके मैं मुक्ति प्राप्त करूंगी। अभी प्रश्न होता है कि शबरी जो आत्माहुति दिया तो शी कमिटेड सुइसाइड, तो ये आत्माहुति देना क्या उसके लिए उचित रहा? यहाँ पर जो विश्लेषण नहीं है कि शबरी तो जीवन मुक्त हो गया, यहाँ पर बताया शी हैज़ गॉट, ठाकुर ने बता दिया, भगवान ने, कि तुम्हारा और कुछ बचा नहीं, तुम हमारे सब प्रकार का शक्ति भक्ति का अधिकारी हो। तो अर्थात उनका मुक्ति करतलगत हो गया, तो इसको जीवन मुक्ति अवस्था प्राप्त हुआ था, जिसके लिए जीवन धारण किया जाता है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति है तभी जन्म धारिणी। तो जीवन मुक्ति हुआ तो शरीर अब तक क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ा इसलिए नहीं कि वो भगवान रामचंद्र के कार्य समापन करना था। वो इंतज़ार कर रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे, आप वो औपचारिक रूप से उनको पूछेंगे कि मेरा क्या कर्तव्य है, और मैं बता दूंगी। तो ये इसका पहले भगवान रामचंद्र का और भी इनपुट मिला था, लेकिन उन्होंने श्रवणी को ही चुन लिया उनके परवर्ती कार्य के बारे में सुनाने के लिए। श्रवणी बोला भी, आप प्रभु सब कुछ जानते हैं तथापि आपसे सुनने चाहते हैं, ये आपको समाधान। एक लीला है भगवान का। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सर्वज्ञ होते हुए भी, ये जो साधारण भक्त से के नीचे होकर उनके सलाह ले रहे हैं, ये भक्त के महिमा वर्धन करने के लिए। वो बराबर कहते हैं, मैं जो हमारा भक्त हमसे भी अधिक पूजनीय है, तो खुद ही मर्यादा, स्वयं मर्यादा दे रहे हैं। तो शबरी भी उनको पूरा दस्तूर बता के कहते आप थोड़ा रुकिए, एवं आपके सामने मैं पवित्र देह को अग्नि दे जलान समर्पण करके क्या होगा? समर्पण क्या होगा? जास्य में तो भगवान राम हो, आपको पास ही मैं जाने वाली हूँ। और कौन चीज़ है? तब विष्णु परमम पदम, आपका जो निर्गुण निराकार परम पद है, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीवन।
I'll right away achieve it now by transcending this physical limitation. ये शरीर के एक पर्पस है, ये भी हम लोग चर्चा किया था। शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का जो उद्देश्य है, पर्पस है, अगर वो पूर्ण हो जाता है, जो सारे कामना वासना मिट हो गया, क्योंकि भगवान का दर्शन हुआ था, हम जानते हैं। एवं वो जब भगवान दर्शन हो गया एवं भगवान के जो दिया हुआ कार्य वो भी समापन कर लिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भक्त है जीवन मुक्ति के बाद भी वो क्यों जीते हैं, हो गया मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति करतलगत है, लेकिन भगवान को कर्म करने के लिए, भगवान को कर्म करने के लिए भगवान का हाथ में यंत्र मात्र होकर वो कुछ कर्म जब तक समाधान नहीं होता है भक्तों पर सेवा में लग जाते हैं। He stays back, rolls back to complete the mission of the master. और वो उधर में भगवान का नाम लेते हुए जब वो अंतिम समय में शरीर छोड़ेंगे तब उनका तो मुक्ति ऐसी होगा। यहाँ पर बताया मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं किया, शबरी स्वयं ही बोल रहे हैं, आपको सामने मैं शरीर त्याग दूंगी एवं उसके हमारा परम पद आपसे आप मिल जाएगा, आई एम कॉन्फिडेंट। तो किसी का हमारा जो पूजा वो समापन हो गया एवं आपका भी कार्य हमारा उससे जो होने वाला था वो भी हो गया। नाउ लेट मी गेट मर्ज्ड इन योर डिवाइन बीइंग। आपका जो निर्गुण निराकार जो परिचिति है उसमें हमारा ये शुद्ध शरीर का जो अर्पण वो हो जाए। एंड ऑफर माई बॉडी, इट्स पर्पस इज फिल्ड हो गया। शरीर का धारण करने का जो समस्या रेखा था तो वहाँ पूर्ण कर लिया। अभी आपके स्मरण करते हुए आपके पास हम चले जाएंगे, ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो अभी जो अंतकाल की जो अवस्था है तो ये देखना पड़ेगा कि हाउ वाज शी सो कॉन्फिडेंट। सब आदमी मृत्यु भय से बहुत डरते रहते हैं, भयानक दुख है मृत्यु भय में, तो शबरी का एक मात्र मृत्यु भय नहीं है। ये महापुरुषों का ही लक्षण है। जब भगवान का नाम लेते हुए हम कोई किसी को असुविधा नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान का नाम लिया उसको लेते हुए वो मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तभी शबरी ने जो रामचंद्र को बोला था कि आप थोड़ा रुक जाइए, एक तो उनको दिशा निर्देश दे दिया, फिर आपने उससे बोला आप थोड़ा रुक जाइए क्योंकि इस बीच में मैं आत्माहुति देना चाहती हूँ। तो प्रश्न है भगवान के रुकाने के लिए क्या तात्पर्य था? वाई डिड शी रिक्वेस्ट रामचंद्र टू स्टे बैक? प्रार्थना किया, अनुरोध किया दैट अभी जो अनुरोध अनुसार आप थोड़ा रुक जाइए, हम तो आगे बढ़े। तो ये जो उनका जो भगवान के जो इंतज़ार करने बोला शरीर त्याग के लिए, इसका क्या रहस्य है ये हम अगले दिन बताएंगे। क्यों उसको भगवान को रुकने बोला था एवं उनके सामने क्यों उन्हें शरीर छोड़ा था, इसका सीक्रेट है, अगले दिन बताएंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री माँ शारदा देवी की जयंती का तृतीय दिवस है। शुक्रवार के अवसर पर सुबह में 10:30 बजे शारदा संघ की क्लास है, माँ की मधुस्मृतियाँ।
और शाम को संध्या के उपरांत आज सांस्कृतिक कार्यक्रम सरोद वादन। कोलकाता से, अभी कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता से आई हुई है हमारे जो नरेंद्रनाथ धर, पंडित नरेंद्रनाथ धर, जो सरोद विख्यात तो सरोद वादक, एवं दिल्ली से आने वाले दुर्जय भौमिक तबला में संगत करेंगे। तो आज शाम को हमारे प्रेक्षागृह में संध्या के उपरांत आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।